ये है पार्ट 2। मैंने इसे अपना शिकार बनाया है। राजकुमार सिद्धार्थ देवदत्त से कहते हैं, हमें जीवों पर दया करनी चाहिए, बेजुबान पशु पक्षियों को नहीं मारना चाहिए। देवदत्त कहता है, कृपया आप मुझे उपदेश न दे, मेरा हंस वापस कर दो। सिद्धार्थ कहता है, मैंने इसकी जान बचाई है इसलिए यह हंस मेरा है, इसे मैं आपको नहीं दे सकता। देवदत्त कहता है, मैंने इस पर तीर चलाया है, जिसके कारण यह नीचे गिरा, इसलिए इस हंस पर मेरा अधिकार है। दोनों में जुबानी बहस छिड़ गई, लेकिन दोनों ही किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे। तो वे दोनों हंस को लेकर राजा शुद्धोधन के दरबार गए। वहां पहुंचकर देवदत्त कहता है, महाराज, शिकार करते वक्त मैंने इस हंस पर तीर चलाया जिससे वह गिर गया, लेकिन सिद्धार्थ अब इस हंस पर अपना अधिकार दिखा रहा है, कृपया न्याय करें। महाराज शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को अपनी बात रखने का मौका दिया। उसने कहा, मैं वन में साधना कर रहा था, अचानक यह हंस मेरे पास आकर गिरा, मैंने इस हंस का उपचार किया और उसे पानी पिलाया, इसलिए इस हंस पर मेरा अधिकार होना चाहिए। दोनों की बातों को सुनकर राजा शुद्धोधन अपने मंत्रियों से सलाह लेते हुए कहा, इस हंस को दरबार के बीचों बीच छोड़ दिया जाए, यह जिसके पास जाएगा हंस उसी का होगा। हंस को राजा के दरबार में बीचों बीच छोड़ा गया। हंस चलकर राजकुमार सिद्धार्थ के पास आ गया। राजा अपना फैसला सुनाते हुए कहा, न्याय हो चुका है, यह हंस राजकुमार सिद्धार्थ का है, क्योंकि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। इस तरह से देवदत्त भरी सभा में लज्जित होकर चला गया। एक बार भगवान बुद्ध किसी गांव में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने अपने उपदेश में लोगों को एक कहानी सुनाई। किसी शहर में एक बनिया रहता था, जो कि जन्मजात कंजूस था। उसे हर समय पैसे का ही ध्यान बना रहता था। वह बहुत अधिक पैसा कमाना चाहता था। वह हमेशा अपने शहर के सबसे बड़े सेठ के बराबर होना चाहता था, जिसके कारण वह एक एक पैसे को इकट्ठा किए जा रहा था। एक दिन उसे खबर मिली कि उसके शहर के सबसे बड़े सेठ की मृत्यु हो गई। अब बनिया सोचने लगा कि उसके पास इतनी सारी धन दौलत, गहने, महल और हवेली सब किस काम के बचे, सब यही छोड़कर चला गया। उसका मन अब डगमगाने लगा और वह सोचने लगा, मैं भी सेठ के नक्शेकदम पर चल रहा हूँ, क्या जाएगा मेरे साथ।